हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप सभी काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हैं चैट सेक्शन के अंदर। मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है? प्लीज एक बार चैट करके आप कंफर्म कर दीजिए। मेरी वॉइस क्लियर है? थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो होप सो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, बट कोई बात नहीं, अपना बेस्ट दूंगा और आप सबके लिए काफी सारे सरप्राइजेस भी लाया हूँ जो कि हम दिवाली सरप्राइजेस दे नहीं पाए, तो मैं आपको एक छोटा सा सरप्राइज सेशन में जरूर देने वाला हूँ। जैसे कि मुझे पता है आज बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिटी से काफी सारे लोग यहाँ पे प्रेजेंटेड हुए हैं। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस किस सिटी से प्रेजेंटेड है? आप चैट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं। गुजरात, यूके, उत्तराखंड, गुड़गांव, हरियाणा, झांसी, मध्य प्रदेश, मेरठ, पंजाब, गोवा, रुड़की। क्या बात है, होल पैन इंडिया आज प्रेजेंटेड है। दैट्स अमेजिंग। ओके, मेरी वॉइस आप सबको प्रॉपर क्लियर आ रही है? तो विदाउट वेस्ट ऑफ सिंगल सेकेंड, आई नो दैट आप काफी सारे एक्साइटेड होंगे। तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, तो एक्साइटमेंट को बरकरार करते हुए चलते हैं थोड़ा सा जर्नी की ओर। ओके, जस्ट अ वेट। जब मेरी स्क्रीन प्रॉपर आपको शो करने लग जाए ना, आप एक बार मेरे को कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन क्लियर शो कर रही है। क्लियर है? एक सेकेंड। ठीक है जी, मेरी मीटिंग्स एकदम क्लियर है, पीपीटी एकदम क्लियर शो कर रही है, राइट? ओके, सो वेलकम टू टीम फैट 64 सोसाइटी। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो एक्चुअली एक जर्नी के ऊपर रहने वाला है जो कि मेरी ही रहने वाली है। एंड मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीज रही। काफी बार लगता है लोगों को मैनेजर बहुत बड़ा पहाड़ होता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि पहाड़ कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। तो वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। चलते हैं थोड़ा सा आगे, उससे पहले थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। गाइज, आप में से काफी सारे लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। हाय, माई सेल्फ महीम पटेल। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैं 22 साल का पर्सन हूँ। मैंने 21 साल में टीम फायर सिक्योर सोसाइटी को ज्वाइन करा था। ऑलमोस्ट मेरे को 1.5 साल इस कॉन्सेप्ट के साथ हो चुके हैं। मेरठ से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर एक सिटी है मेरठ, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं टीम फायर का पार्ट हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना था। इनफैक्ट मैंने फॉरएवर भी सुनी थी, बट वो मैंने गलत कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनी थी, जिसमें से कि 95% जो मार्केट है ना वो नेगेटिव है। बताओ किस चीज से लोग सोचते हैं फॉरएवर प्रोडक्ट बेचने का काम है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर सही लगे तो चैट सेक्शन में यस करते रहिएगा। इसी वजह से मैक्सिमम टाइम हमारे साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लोग हमें यही बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। तो मैंने टीम फायर या टीम फायर ही सॉरी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पहले भी जानी थी, ऑलमोस्ट 2018 के आसपास। क्योंकि मेरे को एक्चुअली हेयर फॉल का बहुत ज्यादा इश्यू था, तो मैं फॉरएवर के शैम्पू से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मुझे ये काम वही लगता था, क्योंकि जिन्होंने मुझे बताया उनकी एज बहुत ज्यादा थी, ऑलमोस्ट वो 45 47 के आसपास के थे। तो उन्होंने बोला ये प्रोडक्ट्स हैं, इसे प्रोडक्ट अगर तुम बेचोगे तो तुम्हें पैसे आएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे को मेरा रिजल्ट आ रहा है, मेरे को बहुत अच्छी चीज है, तो मैंने वहां पे कुछ ज्यादा फोकस करा नहीं। तो मैंने इस काम को छोड़ के अपना अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाया। मैंने अपनी ग्रेजुएशन को मैं कंटिन्यूसली कर रहा था। बट टीम फायर से कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ये बहुत अमेजिंग स्टोरी है। एंड अनबिलीवेबल सी भी चीज थोड़ी ऐसी लगती है कि यार ऐसे भी कोई आ सकता है क्या। बट मैं आपको बताता हूँ, जब टीम फायर हमेशा बाय लक मिलती है, और मैं बहुत ज्यादा लकी फील करता हूँ कि यार मुझे टीम फायर का पार्ट बनने का मिला। और इतने सारे ग्रेट मेंटोर्स मिले जिनके वजह से आज आप यहाँ पे प्रेजेंटेड हैं, और इतनी सारी ट्रेनिंग्स मिलने को मिलती हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स टीम फायर के अंदर एज अ मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ। मेरठ में फर्स्ट मैनेजर बोल सकता हूँ कि मैं ही हूँ शायद, है ना, और बहुत सारे निकलने वाले हैं। एंड मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप करा था। मेरा जो मैनेजर डन हुआ था वो अगस्त 2021 में मैंने अपना मैनेजर लेवल को डन कर दिया था, और इससे 1 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था। तो बहुत सारे सरप्राइजेज है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। लास्ट में एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज है, मैं आपको एक टिप देके जाऊंगा कि किस वजह से मैंने अपना मैनेजर लेवल को डन करा, और वो कैसे मुझे पता भी नहीं चला और वो ऑटोमेटिक हो गया। तो वो सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम, क्योंकि आगे जाने से पहले जब हम देखते हैं ना कि हमें सुनहरी से एक दीवार दिख रही है, उससे पीछे एक पीछे खंडर होता है, तो मैं उस खंडर की तरफ पीछे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लोअर मिडिल क्लास। तो मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरी ग्रेजुएशन, मुझे पता है मेरी एजुकेशन किस किस पॉइंट ऑफ व्यू पे हुई है, क्योंकि मेरी मदर सिंगल मदर है, राइट। हमारे फादर साहब नहीं है, तो बहुत स्ट्रगल के बिहाफ पे उन्होंने मेरे को और मेरी एजुकेशन कराई है, पढ़ाई ली है। मतलब बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे दिन भी देखे हैं कि बहुत स्ट्रगल रहता था। जैसे कि दिवाली, इस बार दिवाली तो बहुत अच्छी गई है, पर काफी बार ऐसी दिवाली भी जाती थी कि हम वही अपने पुराने वाले ओल्ड कपड़े भी पहनते थे, है ना। और बहुत मतलब बोल सकते हैं बहुत नीचे से उठ के मैं
इस बिजनेस के अंदर आया था। बट मेरे को ना जब भी कोई, जैसे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि मेरे को अच्छी जगह एजुकेशन मिली थी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट करा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो मैं एक अच्छे कॉलेज में गया, और अच्छे कॉलेज में सिंपल सी बात है, एक लग्जरियस अच्छे अच्छे क्लास के बच्चे आते थे, तो मेरा दिल में एक उमंग जागती थी यार। मैंने कहा यार ये बाइक लेके आ रहा है, ये गाड़ी लेके आ रहा है, मैंने कहा यार मैं कैसे आ रहा हूँ, मैं ऑटो से आ रहा हूँ, है ना। तो बहुत अजीब सा फील होता था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज मांगता था। जब मैं 8th क्लास में था, तो 8 10th के अगर आसपास की बात करूँ, तो मैं बोलता था कि मेरे को ना एक पैसे से भरा हुआ बैग मिल जाए, तो मेरी जिंदगी सेट हो जाए। बट जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो मैंने कहा यार ये तो लगने वाला है नहीं, इतनी अच्छी किस्मत तो खैर है नहीं। तो मैंने कहा भगवान इतनी बुद्धि दे दे कि मुझे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ही दे दे जिससे कि मैं अच्छा अपना अनलिमिटेड पैसा कमा सकूं। तो मुझे नहीं पता कि वो मुझे पैसों से भरा हुआ बैग टीम फायर 64 सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल गया। जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा हम यहाँ पे भर सकते हैं, और बहुत ज्यादा भर सकता है इनफैक्ट। तो लग्जरियस लाइफ हर एक इंसान के दिल में एक उम्मीद होती है कि यार मैं भी एक लग्जरी लाइफ जीऊं, मेरे पास भी ये सारी दौलत शौहरत हो, ऐशो आराम हो। बट इन ऐशो आराम के पीछे बहुत सारी चीजों का स्ट्रगल रहता है। बात करूं तो मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं हुआ है, राइट। काफी सारे लोगों को शायद पता है, काफी सारे लोगों को नहीं पता। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीटेड नहीं हुआ है। मैंने लॉकडाउन टाइम पीरियड के अंदर अगर मैं बात करूं, तो उसी टाइम पीरियड में मेरे को फॉरएवर मिली, एंड मैंने जॉब करी हुई है बहुत सारी जगह, बहुत सारी जगह इन द सेंस 3 4 जगह मैंने जॉब करी हुई है। सबसे पहली जॉब थी मेरे पोस्ट पेड सिम की। और आपको पता होगा पोस्ट पेड सिम की, जब आपके पास अभी तो कॉल नहीं आती, अब तो अनलिमिटेड चल रहा है, जब आपके पास भी कॉल आती थी आप भी उन्हें बहुत सुनाते होंगे। तो मैंने बहुत सुनी है लोगों से। तो जब मुझे टीम फायर में मुझे बताया गया कि यहाँ पे नो सुननी पड़ेगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले भी बहुत नो सुन रखी है। तो मैं एक पोस्ट पेड सिम में जॉब करता था, एयरटेल का पोस्ट पेड सिम मेरे को बेचने होते थे। और मैं बहुत अच्छी तरीके से, उसमें टारगेट बेस्ड जॉब होता था, तो मेरे को सिर्फ 6,000 रुपए से 8,000 रुपए मिलते थे फिक्स, उसमें कुछ भी नहीं था। जितने सिम बेचोगे उस हिसाब से पैसा मिलता था। तो मेरे को हाईएस्ट जो मेरा इनकम रहा वो 8,000 रुपए के आसपास रहा, एवरेज में 6,000 रुपए तक कमा सकता था। इस छोटी सी आमदनी के साथ मैंने एक अचीवमेंट ली, एक सेकंड हैंड अपना फोन खरीदा, क्योंकि लग्जरी चीजों की तो मुझे आदत सी लग रही थी कि यार मुझे भी लेना है। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने खरीदा, तो उन सब ने तो नया लिया, बट मैंने एक सेकंड हैंड आईफोन 6s लिया। तो वो मैंने लिया, एंड जब स्ट्रगल होता रहा, कुछ मतलब 1 साल मैंने जॉब करा, 1 साल जॉब करके मुश्किल से 25,000 रुपए के आसपास मैंने शायद जोड़ पाया हूँ। तो वो 25,000 रुपए जोड़ के डाउन पेमेंट पे ली स्कूटी, उसकी बनवा ली किस्तें। अब चलो किस्तें तो बनवा ली, जब तक नौकरी चल रही थी तो किस्तें बहुत आराम से चल रही थी। और आपको पता है तुरंत एक अचंभा आ गया था, वो क्या आ गया था जी? वो आ गया था लॉकडाउन टाइम पीरियड। बट मैंने इस यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं खाली टाइम जब अपना फ्री होता था तो रात को मेरा मेनली यूट्यूब ही चलता था, तो यूट्यूब पे जब मैं देख रहा था तो मैंने एक वीडियो देखी थी, राइट। मनप्रीत मैम की वो वीडियो थी जिसमें उन्होंने कार अचीव करी थी, शायद आपने जरूर देखी होगी। तो मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने उसमें बोला कि मैं एक बीटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, 1.5 साल पहले मैंने स्टार्ट करा और मैंने ये गाड़ी ले ली। तो मुझे ना थोड़ा सा अजीब नहीं हो, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पहले मैंने सुना हुआ है बहुत सारी बार कि उस पे क्या कहते हैं, स्प्लेंडर पे आते हैं, बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा के चले जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये वही होगा शायद। तो फिर मैंने, जैसे आपको पता है एक वीडियो अगर टीम फायर की चलती है तो दूसरी वीडियो भी फिर टीम फायर की आती है। तो मैंने नीचे देखी तो उसमें फिर बहुत सारी लाइन आने लग गई और सेम नंबर आने लग गए। फिर मैंने थोड़ा सा और देखा, फिर और देखने के बाद बहुत लग्जरियस गाड़ी आने लगी। तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग है, मैंने सोचा कि टीम फायर ही कोई कंपनी है, मुझे नहीं पता था फॉरएवर का एक पार्ट है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, मैंने ऑलमोस्ट 1 2 दिन देखी, मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताई जिनके साथ मैं जॉब करता था कि देख भाई देख, मैंने कहा यार ये कोई कंपनी है टीम फायर 64 करके, और ये बहुत गाड़ी अचीवमेंट ले रही है और बहुत कम कम एज में बंदे यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। तो मैंने कहा चल इसे ढूंढते हैं, ये कहाँ है, इसे सर्च करी जाए। तो उन्होंने बोला अरे यार ये पागल बनाने के काम में एडिटिंग होती है, किसी गाड़ी के बाहर जाके फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसे करके होता है। तो उधर से नेगेटिव रिस्पॉन्स है, आपको पता है हम अपने निकम में दोस्त पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि वो खुद कामयाब नहीं होता और हमें भी होने नहीं देता। तो मैंने भी बोला चल ठीक है, मैंने कहा छोड़ कोई बात नहीं। पर फिर रात को ऐसे ही इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करा, एक ऐड आया मेरे पास, और वो भी टीम फाइट 64 से रिलेटेड ही था। तो मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने प्रोफाइल चेक करी, और वो प्रोफाइल मैंने को बहुत अट्रैक्टिव लगी। मैंने सोचा कि भाई टीम फायर तो अब समझ में आ गई, मैंने और ज्यादा थोड़ा सा स्ट्रगल करना स्टार्ट करा, मैंने रिसर्च करी इसके बारे में, गूगल पे देखा, वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब देखा, इन सारी जगह मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। इन सारी चीजों को सर्च करने के बाद मुझे एक डायनामिक पर्सनैलिटी से मिलने का मौका मिला, और मैंने ना ऐसी बोल सकते हैं कि मैंने मैसेज करके देखा, मैंने कहा क्या पता रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि अच्छे खासे फॉलोअर थे, अच्छा खासा प्रोफाइल था, इतनी सारी कंट्रीज वो घूमे हुए थे जितने के मुझे नाम भी याद नहीं, क्योंकि मैं मेरठ से बाहर ही कभी नहीं गया था, है ना, क्योंकि हर जगह जाने के लिए पैसे लगते हैं जो कि थे नहीं।
तो मैंने सर्च आउट करा। सर्च आउट करने के बाद मेरी बात हुई मिस्टर मनप्रीत सिंह ओजला जी से, जो कि मेरे ग्रेट ग्रेट मेंटोर हैं। और उनका सर का ये वाला जो चेक था ना, जब वो प्रोफाइल पे उन्होंने स्टेटस पे लगा रखा था, तो इस चेक को देख के तो मैं फ्लैट हो गया था। मैंने कहा मैं पूरे साल 1.5 साल में भी ये इनकम नहीं कमा पाऊंगा जितना 1 महीने का चेक था। तो मैंने सर को कॉल करा। पहली बार कॉल नहीं उठाया तो मैंने कहा यार पता नहीं कि क्या होगा। फिर सर का कॉल बैक आया, मेरी सर से बात हुई, सारी चीजों को मैंने अच्छे से समझा। और मैंने एक चीज बहुत पॉजिटिव मैसेज सर से लिया कि सर ने इतना अच्छा पैसा कमाने के बाद भी मुझे बहुत ध्यान से अच्छे से सारी चीजों को समझाया कि देखो ऐसे है, इस तरीके से होगा और इस तरीके से काम करना है। और फिर एक मीटिंग के लिए मैंने बोला कि सर क्या हम मिल सकते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ बेशक मिल सकते हैं। पर सर पंजाब रहते थे, हम यूपी रहते थे, वहां से यहाँ तक कभी बहुत दूर का था और मैं कभी गया भी नहीं था। तो बातचीत ऐसी फेसबुक के थ्रू चली और मैंने कोशिश करना कि सोचा कि चलो भाई जो होगा देखा जाएगा। तो चला, स्टार्टअप हुआ। सर से मेरी बातचीत हुई इंस्टाग्राम के थ्रू, फिर नंबर शेयर हो, व्हाट्सएप पे थोड़ी सी बात हुई। तो मेरा माइंड में मेकअप था कि टीम फायर है। सर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड करा कि इस तरीके से होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, बिजनेस होता है। मैंने ट्रेनिंग पहली बार फिर मेरा मीटअप हुआ और मैं हम 3 जने गए थे। इसमें एक है राइट हैंड साइड पे अमजद, बीच में राधेश्याम है और इधर कोने में दिख रहा हूँ मैं। तो हम सर से मिले। सर अपने ग्लोबल रैली की किसी ट्रिप का वीजा वीजा शायद कराने गए थे दिल्ली। तो वहीं पे ही हमारी मुलाकात हुई, हमने सर से मीटअप करा। सर से हमने मीटअप करा, ऑलमोस्ट हमारे 2-2.5 घंटे की मीटिंग रही होगी। 2-2.5 घंटे के अंदर सर ने हमें सारी चीजें क्लियर क्लियर करके अच्छे से सारी चीजें समझाई। मैंने एक चीज वहां से पॉजिटिवनेस में ये ली कि यार इतनी हाई इनकम के बावजूद भी इन पर्सनैलिटीज ने, क्योंकि जो मेरा सुपरवाइजर था वो मुझसे 10-12 हजार रुपए फालतू कमाता था, मतलब उसके 25 थे, मैं 6-7 कमाता था। तो उसके पास इतना एटीट्यूड था कि वो ढंग से बात भी नहीं करता था। मैं उससे बोलता था यार तुम सुपरवाइजर कैसे बने, मुझे बताओ ना यार, मैं भी 20-25 हजार रुपए कमाना चाहता हूँ। वो नहीं बताता। आप नौकरी में इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाओ दोस्त, आपको कभी भी कोई भी नहीं बताने का कि आप उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और जब सर को मैंने सुना, मैंने कहा सर तो 3-3.5 लाख रुपए कमाने में तो बहुत ही स्ट्रगल होता होगा। तो सर ने बोला महिम जी आप भी कर सकते हो, आपको कुछ साल स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना आराम से बोल दिया सर ने। मैंने कहा 3 लाख रुपए मैंने आज तक एक बारी में नहीं देखे, मैंने लाख रुपए भी एक बारी में नहीं देखे आज तक अकाउंट में। तो सर से मेरी बातचीत हुई। इसमें से एक पर्सन ने बहुत पॉजिटिव रह के काम करना स्टार्ट करा, एक ने थोड़ा सा नेगेटिव करा। क्योंकि जब हमारे पास दो अल्टरनेटिव होते हैं, काफी बार होता है ना, आप सोचते होंगे मैं एक जॉब कर लूं, जॉब के साथ साथ फॉरएवर कर लूं, या फिर मैं कुछ और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूं फिर फॉरएवर कर लूं। एक कहावत बोली जाती है कि अगर आपके पास दो नाव है, आप दोनों नाव पे बैठ के आगे तक नहीं चल सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ हमारी टीम में अमजद के साथ। तो अमजद ऑलरेडी एक जॉब करते थे, वहां पे जाकर उन्होंने माइनस कर दिया, तो उन्होंने सुपरवाइजर करके छोड़ दिया। राधेश्याम स्ट्रगल करते रहे। राधेश्याम आज इस बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रहे हैं। मैंने इस बिजनेस को करने से पहले ना एक पॉजिटिव माइंडसेट सोचा। सबसे पहली चीज सोची कि भाई ये एक बिजनेस है प्रॉपर, और मैंने 12 मई 2020 को इस बिजनेस को स्टार्ट करा, जिस दिन फॉर्म भरा जाता है। तो वो डेट मुझे आज भी याद है। नेक्स्ट, सर से पर्सनल मुलाकात हुई, पर्सनल सेशंस हुए। बट सेशंस के बाद हमारे पास एक पॉजिटिव होता है कि हमें लिस्ट बनानी होती है। मैंने भी लिस्ट बनाई। लिस्ट बना के उन्हें कॉल करनी होती है, मैंने भी कॉल करी। पर क्या था जी, मेरा जो यहाँ का जो मैक्सिमम टाइम आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जो नॉन जोन का बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत नेगेटिव होता है। अब उसके दो सबसे बड़े कारण होते हैं, हम बिना बताए तो पूछ बताने स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए वो हम उसे किल कर देते हैं। तो मैंने भी यही करा, मैंने सर से कुछ पूछा तो था नहीं कि कैसे कैसे करना है। सर ने बोला कि भाई इस तरीके से लाना है। मैंने उसे सारी कॉल पे ही समझा दिया। मैंने कहा देख फॉरएवर कंपनी है, ऐसे प्रोडक्ट हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट बाय करने होते हैं और इसी तरीके से सारा बिजनेस चलता है। तो मेरे को एक ही रिस्पॉन्स आया, वो सब आपको भी पता होगा क्या आ सकता है। राइट, वो आ सकता है नो, यार मुझे नहीं करना, तू ये कहाँ इन कहाँ चक्करों में पड़ गया। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करके कोई मर्डर वर्डर तो नहीं कर दिया है। लोग ऐसे देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे को जैसे कोई बहुत बड़ा क्राइम करके बैठा हो। तो समझ में नहीं आया कि क्या करूं मैं। बट एक चीज मुझे क्लियर थी कि इस बिजनेस में लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये चीज मुझे एकदम क्लियर थी। लॉकडाउन टाइम पीरियड के पास अगर बात करूं, ये बीच में स्लाइड आगे पीछे हो गई थी। तो मैंने लॉकडाउन टाइम पीरियड में, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार बहुत अच्छा लाइफ सेट चल रहा होगा। देखो मैंने जोमेटो में जॉब करी एज अ डिलीवरी बॉय। शायद आपने देखे होंगे धूप में पागलों की तरह घूमते रहते हैं डिलीवरी बॉय, राइट। तो मैंने जोमेटो में जॉब करी अप्रैल 2000 टाइम पीरियड के अंदर, 2020 में। क्योंकि मेरी जो स्कूटी थी आपको याद होगा, उसकी किस्तें जानी थी, क्योंकि 2 साल की किस्तें थी, तो वो पूरा 2020 उसी में ही निकला। तो उसकी किस्तें मुझे चुकाने के लिए सेविंग्स तो थी नहीं। तो मुझे किस्तें चुकाने के लिए मैंने जोमेटो में जॉब करी। और मेरे को पूरे 12-12 घंटे की नौकरी करनी होती थी। मैं 14 से 15 हजार रुपए कमाता, जिसमें 7-8 हजार रुपए तेल लग जाता था स्कूटी का, और मुश्किल से मेरे को 7-8 हजार रुपए ही बचते होंगे। पूरा दिन सुबह चले जाना। और क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे कॉलोनी है, तो मैं ना जोमेटो की ड्रेस पहन के नहीं जाता था। मैं यहाँ से कपड़े पहन के जाता था, बाहर जाके फिर जोमेटो की ड्रेस चेंज करके
फिर मैंने जोमेटो की डिलीवरी करना स्टार्ट करा। रात को 10-10 11-11 बजे आता था। और जब ये फेस्टिवल्स आते ना, इससे पिछली से पिछली दिवाली मुझे याद है, मैं डिलीवरी कर रहा था, है ना। और बहुत बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टिप भी दी थी। तो मतलब मैं सोच रहा था यार, मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्या जिंदगी है ये, पढ़ाई लिखाई करने के बाद यहाँ आ गया तू, क्या चीज हुआ। जोमेटो में काम करने के लिए आपको पता है कि एंड्रॉइड फोन चाहिए होता है, आपने देखा होगा उनके पास एंड्रॉइड फोन होता है। तो जो मैंने फोन लिया था 1 साल मेहनत करने के बाद, वो फोन मैंने बेचा। उस फोन को बेच के मैंने एक छोटा सा फोन लिया, जो एंड्रॉइड फोन था 6-7 हजार रुपए का, लॉकडाउन में, वो भी मुझे महंगा मिला था। और उस फोन के साथ मैंने डिलीवरी के काम चालू करा। ये मेरी फोटो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शायद। तो ये जोमेटो की ड्रेस है, और भरी सर्दी में मैंने दबा के जोमेटो डिलीवरी करी है, क्योंकि कुछ करना था, खाली नहीं बैठना था। वरना मेरे पास भी रास्ता था कि मैं भी बोल देता यार कुछ काम नहीं है, मैं क्या करूँ। तो मुझे जो काम मिला मैंने वो करा, क्योंकि मुझे कुछ कमाना था, मुझे घर पे खाली नहीं बैठना था। तो मैंने करना स्टार्ट करा। वो आईफोन बेच के मैंने ये वीवो का फोन लिया था, और इस फोन के साथ मैंने डिलीवरी अपनी चालू करी। चालू करने के बाद मेरे को जो राधेश्याम मिले थे वो डिलीवरी पे ही मिले थे, क्योंकि ये भी जोमेटो में जॉब करते थे, मेडिकल स्टोर पे काम करते थे, रात को जोमेटो वर्किंग करते थे। तो इन्होंने यहाँ पे मेरे को मुलाकात हुई। बहुत नेगेटिव पर्सन थे, बोलते थे क्या जिंदगी झंड है, और क्या करें, ये लोग अच्छे से यहाँ पे लाइफ को जी रहे हैं। मैंने कहा भाई क्या हो गया, मैंने कहा कैसे रो रहा है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा होगा, जो होगा अच्छे के लिए होता है। तो मैं बहुत पॉजिटिवनेस में बोलता था। तो मैंने कहा जो होगा अच्छे के लिए होगा, तुम भी कुछ अच्छा कर जाओगे। इन्हें समझ में नहीं आया। और एक बात आपको याद आती होगी कि 2cc करना होता है। आप में से कितने लोग हैं जिनकी 2cc नहीं हुई है? बहुत सारे लोग हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, नो इशू। ओके, मैक्सिमम लोग हैं जिनकी 2cc नहीं हुई है, कुछ लोगों की 2cc हो रखी है। 2cc एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। अब आपको पता होगा, देखो जो बंदा 5-6 हजार रुपए कमा रहा हो, और 2cc का अमाउंट कितना होता है, 33,000 रुपीज। अब है, पीछे 30,000 रुपीज था जब मैंने करा था। 28 से 30,000 रुपीज बैठता है। तो जी अब 2cc करने के लिए मुझे पता चला कि मेन पैसा 2cc के बाद ही आएगा, 2cc से पहले कोई खास प्रॉफिट है नहीं। तो 1000 रुपए की जो ज्वाइनिंग होती है वो तो हमने कर ली। हमने एक हनी ले लिया अपने लिए, शैम्पू मैंने पहले इस्तेमाल करता, शैम्पू और हनी मैंने दोनों चीजें ले ली। अब सवाल आता है जी 2cc पे टक्के, कि मेन पैसा तो 2cc के बाद ही आएगा। अब मैंने कभी 2cc के लिए क्या करें, मैंने अपने घर पे मम्मी से बात करी कि ऐसे ऐसे मम्मी बिजनेस है, और घर वालों को कुछ याद पता तो होता नहीं है कि क्या बिजनेस होगा कैसे। तो मेरे घर वालों ने एक ही चीज बोला, उन्होंने कि देख काम तुझे करना है, जिंदगी तेरी है, बदलनी तुझे है, हमारा कुछ नहीं पता। तू जब तक हम हैं हम रोटी दे देंगे, जब हम नहीं होंगे तो फिर रोटी तुझे खुद ही खानी है। तो मैंने कहा जी पैसे चाहिए। तो पैसे तो थे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा लॉकडाउन टाइम पीरियड में वो 500-500 रुपए अकाउंट में क्रेडिट हुए थे ना, और फ्री का राशन मिला था, उससे काम चला था हमारा। तो बताया मैंने कि भाई पैसे चाहिए और 30,000 रुपए चाहिए। तो मम्मी ने अपनी वो कुछ ज्वेलरी थी, तो वो बोली कि ये ले, अब 30,000 रुपए ले ले। पर मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा यार ज्वेलरी नहीं बेचनी चाहिए। तो मैंने कहा पर अब क्या करें। मैंने कहा 2cc तो करना है। रात को 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे फिर याद आया, मेरे जोमेटो का बैग ऊपर से गिरा। तो मैं जिस रूम में हूँ यहाँ पे ऊपर टांट है, टांट पे से ऊपर से जोमेटो का बैग गिरा। तो मैंने सोचा यार मुझे लगता है जोमेटो की नौकरी से ही कुछ ना कुछ होगा। तो जिस स्कूटी पे मैंने डिलीवरी करी थी, क्योंकि लॉकडाउन तो था ही, जिस स्कूटी मैंने डिलीवरी करी उसे मैंने OLX पे बेचा 28,000 रुपए का। और वो 1.5 साल पुरानी स्कूटी थी, जो मैंने 62,000 रुपए की बाय करी थी। और वो मैंने सिर्फ 28,000 रुपए की बेच दी, क्योंकि मुझे 2cc का अमाउंट चाहिए था। तो मैंने उस स्कूटी को सेल करा OLX पे। घर पे बोला कि वो स्कूटी चोरी हो चुकी थी। अब कोई बात नहीं, घर वालों ने भी ज्यादा कुछ खास करा नहीं, क्योंकि उन्हें पता लॉकडाउन है, रिपोर्ट लिखवाने जाओगे तो वो खुद का कोरोना टेस्ट करा के अस्पताल में भर्ती कर दिया, तो समझो गए। तो उन्होंने भी कुछ ऐसा खास ज्यादा एक्शन लिया नहीं। मैंने उस स्कूटी के पैसे से, पर मुझे पता था कि मैंने कितना बड़ा झूठ बोल के इस कॉन्सेप्ट को करा है। क्योंकि जब एक वजह क्लियर होती है ना कि मुझे करना है, तो फिर मैटर नहीं करता कि क्या करना है। जैसे कि अभी मान लो भाई किसी बंदे के पास पैसा नहीं है, और आज उसके पैर में चोट लग जाए, अब उसे ऑपरेशन कराना है, चाहे वो 1 लाख का हो, चाहे वो 2 लाख का हो, चाहे वो 50,000 का, उसके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, तब भी वो पैसे मैनेज करता है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि अगर जिंदगी बदलनी है, जिंदगी झंड है, क्योंकि जोमेटो करके बहुत बड़ा तीर तो मैं मार नहीं रहा था। तो मैंने कहा जिंदगी वैसे भी झंड है, मैंने कहा आज मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने उस अमाउंट को सेल करके 2cc का सिंगल बिल में ऑर्डर डाला, और अपनी 2cc को डन करा। 2cc डन कर ली थी मैंने 29 मई को। जून में 1 जून से मैंने काम चालू करा। सर ने जैसे जैसे बताया, लिस्ट बनाई, सारी चीजें करी, प्रॉपर करा। एक चीज मुझे क्लियर था कि ये कोई मतलब लॉटरी सिस्टम नहीं है कि कोई जैकपॉट लग जाएगा। मैंने कहा एक पढ़ाई है, हम अपनी पढ़ाई में 4 साल लगाते हैं, 3 साल लगाते हैं, उसके बाद हमें नौकरी कितनी मिलती है, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, मैक्सिमम 20,000, और वो भी 20,000 की सबको नहीं मिलती है। तो मैंने कहा ये बिजनेस है, इस बिजनेस को 1 साल देना है। मैंने कहा मुझे पैसा आए या मुझे पैसा ना आए, 1 साल में इस बिजनेस को दूंगा किसी भी तरीके से। 1 साल बाद सोचूंगा कि
जिंदगी में कुछ बदला या नहीं। अगर नहीं बदला तो जो नौकरी में कर रहा था वो दोबारा कर लूंगा, और अगर बदल गया तो जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाऊंगा। तो 1 साल से पहले मैंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर फिर भी जब 30,000 रुपए जब जेब में से 28,000 रुपए लगते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल रहता है कि यार ये पैसा रिकवर कैसे होगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, मेरे को रिस्पॉन्स जीरो। शुरू के 5 दिन मेरे को रिस्पॉन्स बहुत बेकार लगे, तो मैं बहुत नेगेटिव हो गया, और आप सब भी हो जाते होंगे। आप सब भी ऑब्वियसली अपने स्पॉन्सर को कॉल कर देते हो। मैंने सर को कॉल करी रात को 10 बजे के आसपास, सर खाना खा के फ्री हुए थे, तो सर से मैंने बात करी। मैंने कहा सर बिल्कुल बेकार रिस्पॉन्स आ रहा है सर, मेरी किस्मत ही खराब है शायद, या फिर मुझे लगता है मेरे लिए काम नहीं होगा। तो सर को मैंने बहुत सारी बातें सुनाई, सर ने कुछ नहीं बोला, सर ने बहुत ध्यान से सारी बातें सुनी, और सर ने एक चीज बोला कि फिर महीम आपने ज्वाइन करने का रीजन क्या था। मैंने कहा जिंदगी बदलनी है। क्या 5 दिन में जिंदगी बदल जाएगी? मैंने कहा नहीं सर। कह रहे तो स्ट्रगल करते रहो। फिर मैंने जी 10 दिन और हो गए, फिर 15 तारीख हो गई। 15 तारीख के बाद फिर क्या हुआ जी? फिर 15 तारीख के बाद फिर से वही चीज, जब रिस्पॉन्स ही नहीं आया, क्योंकि नॉन जोन पे काम कर रहा था, नॉन जोन का पता नहीं, इंस्टाग्राम को इतना अट्रैक्टिव नहीं था, फेसबुक पे कुछ अता पता नहीं था, तो सारी चीजें नॉर्मल रही। फिर 15 तारीख को मैंने फिर सर को कॉल कर दी। मैंने कहा सर जी एक बंदे ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स तक नहीं दिया, बताओ मैं क्या करूं। तो सर ने बोला अच्छा कैसे काम कर रहे हो। फिर मैंने सर को बताया देखो सर, मैं ऐसे ऐसे, कोई पूछता कि क्या कंपनी है, मैं फॉरएवर बोल देता हूँ, और बोलता है कि कैसे करना है। मैंने कहा प्रोडक्ट लेना है, 30,000 रुपए का बिजनेस होगा, ऐसे करके। क्या आप गलत तरीके से कर रहे हो। फिर सर ने मुझे तरीका बताया, मैंने उस तरीके को फॉलो करा, और मैंने दोबारा से इंस्टाग्राम पे कुछ चीजें करी, कुछ नोन जोन टच करा, कुछ अननोन जोन टच करा, और जोमेटो वाला जो बॉय था ना राधेश्याम, मैंने उसे भी टच करा इसी फॉर्मूले के थ्रू। कि सर ने मुझे एक फॉर्मूला बताया कि आपका एक दोस्त है, मानो आपको इसे बताना है, कि मैं आपको एग्जांपल करके बता देता हूँ। मैंने राधेश्याम को कॉल करा, हाय राधेश्याम कैसे हो लॉकडाउन में। वो बोला जोमेटो कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक काम है, और वो घर पे फोन से हो सकता है, आप वर्क फ्रॉम होम करके आप इतने से इतने रुपए कमा सकते हो। तो उसने कहा कैसे। मैंने कहा कैसे वैसे तो मुझे नहीं पता, तुम ये नंबर पे, मैं तुम्हें एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से बात कर लेना, इनका नाम विशाल है। मैंने अपने दूसरे एक नंबर अलग लिया था, उस नंबर पे अपना नाम विशाल से एक आईडी बना रखा था, मैंने उसी नंबर से खुद ही बात कर रहा था। वो उसका वहां पे बताया कि भैया क्या काम है, कैसे काम है। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे काम है, इस तरीके से काम होगा, और इस सेशन में करना है। तो फिर सेशंस हुए, टीम फायर के बीयूबी सेशन हुआ, उस बीयूबी सेशन में मैंने ऐसे करके उसे बिठाया, उसे समझ में आया। उसे कुछ पूरे सेशन में कुछ समझ में नहीं आया, उसे सिर्फ एक समझ में आया कि वो वहां पे 8,000 रुपए से ज्यादा कमा सकता है। उसने कहा जी ये ठीक है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो तुम मुझे खुद बता देना, पर मुझे यहाँ करना है। मैंने कहा टीम है, इस चीज को कर। तो 25 दिन मेरा कुछ रिस्पांस नहीं रहा, बट आखिरी के 5 दिन, क्योंकि जब 20 तारीख को सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी ताश वाली, शायद आपको पता होगा कि ताश के अंदर 42 पत्तों में से 4 इक्के होते हैं। तो उन्होंने बोला 10 तुम्हें मिल गए तो कितना कितने बचे। मैंने कहा इतने बचे। क्या नहीं निकला किस्मत, खेलोगे बंद कर दोगे। मैंने कहा जी खेलेंगे। फिर 20 हो गए। मैंने कहा जी फिर भी खेलेंगे। फिर 30 हो गए, फिर भी खेलेंगे। मैंने 40 हो गए, फिर भी खेलेंगे। मैं लास्ट में 4 पत्ते बचे हैं, सारे नेगेटिव निकल गए। मैंने कहा सर जी ये 4 बचे हुए इक्के। तो उन्होंने कहा क्या पता तुम्हारे 4 बचे हुए इक्के तुम्हें कल मिल जाए। तो फिर 25 तारीख को मेरी एक पर्सन से बात हुई थी, प्रीति बुकरवाल, जो मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू मिली थी, वो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं। आज मेरी टीम में वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग करी है। मेरे फर्स्ट बोल सकते हैं ज्वाइनिंग्स में उनका नाम आता है। तो मेरे 5 लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करा, और पहले महीने मैंने एक बहुत अच्छा चेक करा। मेरा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 29,000 रुपए के आसपास का पहला चेक बैठा था, जो पहली बार का पहला चेक था। 28,000 रुपए मैंने स्कूटी को जो लिए थे, मैंने उस स्कूटी के इंस्टॉलमेंट पे फिर एक नई स्कूटी निकलवाई जैसे लॉकडाउन हटा, और वो स्कूटी वापस घर पे ली, और सारी चीजें मैंने बता दी। बस एक ही चीज मैं आपको अच्छे से बताना चाहूंगा कि हमेशा जो आपके स्पॉन्सर है ना, आप उन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो आपको 24/7 गाइड करेंगे। मैं कहता हूँ जी आपके घर वालों के बाद में आपके स्पॉन्सर ही आपके नेक्स्ट माता पिता हैं, जो आपको इस बिजनेस में ग्रो करा सकते हैं। तो सर से हमारी बहुत जूम मीटिंग हुई। राधेश्याम पीछे ही है, ये पीछे आप देख रहे होंगे, पीछे वॉल नहीं था, तो पीछे ग्रीन कलर के हमने पर्दा लगा के हमने सेशंस देने स्टार्टेड करे। और लोग बोलते कि जब लैपटॉप होगा तो करेंगे, मैंने फोन से पीपीडीज दी हैं, है ना। मैं फोन लेके ऐसे बैठ जाता था और उस पर पीपीडीज देता था। तो राधेश्याम दूर पीछे खड़े होकर, लाइट नहीं थी, रिंग लाइट नहीं थी, तो वो बल्ब होता है ना, बल्ब लगा के उन्होंने स्ट्रगल करके पीछे से सेशंस दिए हैं। तो सर के साथ हमारी बहुत ही बातचीत हुई। मेरा जो सुपरवाइजर लेवल था वो सिर्फ 45 डेज के अंदर अंदर डन हो गया था। जिस दिन मैंने ज्वाइन करा उसके 45 डेज के अंदर अंदर मेरा सुपरवाइजर हुआ। मेरी डाउन में जो अमजद जिनके बारे में मैंने बताया था, उनका भी सुपरवाइजर डन हो चुका था। तो सुपरवाइजर डन होने के बाद ना हमारे अंदर एक छोटा सा वो आ जाता है कि यार अरे ये तो काम बहुत आसान था, है ना। हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं वापस अपने कंफर्ट जोन में चला गया, सर के साथ पर्सनल मीटअप करा। ये सारी टीम थी, डिफरेंट डिफरेंट सिटी से सारे लोग आए थे, मैं खुद पहली बार मिला था, और ये सारे लोग भी सर से पहली बार ही मिले थे। हमारा बढ़िया से बात हुई, हमने वहां पे प्लानिंग ली नेक्स्ट 6 मंथ की, कि अगले 6 महीने में हमें किस किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें स्ट्रगल करना है। तो काम चलता रहा।
आपको पता है जैसे कंफर्ट जोन में जब हम आ जाते हैं तो हम ना अपने आप को बहुत एमबीए मानते हैं, एमबीए इन द सेंस मुझे बहुत आता है वाला एमबीए, एमबीए वाला एमबीए नहीं, मुझे बहुत आता है वाला एमबीए। तो मैंने भी यही समझा कि यार अब तो मुझे आ गया सुपरवाइजर, तो मैं बन गया, मैंने कहा टीम में एक सुपरवाइजर बन गया, तब तो बारे नहीं आ रहा, मैंने कोई बात नहीं। तो मैंने सिंपल ट्रेनिंग्स जो आती रहती है मैंने वो करी, मैंने ट्रेनिंग कराई, रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे। चेक से जो 29,000 रुपए का था वो डाउनफॉल में चला गया, मेरा चेक आया 700 रुपए का, 1000 रुपए, 1700 रुपए, 1800 रुपए, 5 महीने ऐसा ही रहा। बट मेरे साथ भी एक जिद थी, क्योंकि मैंने सामने अपने ड्रीम बोर्ड पे लगा रखा था कि भाई एनी हाउ अपने पिछले बर्थडे से पहले पहले मैनेजर निकालना है। तो जिद मेरे साथ थी, जैसे बोलते हैं ना टीम फायर में बोला जाता है गरारी ले ली, है ना, तो वो शब्द भी मैंने यहीं से ही सुना था। तो मैंने भी अपनी गरारी ले रखी थी, भाई किसी भी कीमत पे ये करना ही करना है। मैंने कहा चेक कम आ जाए चलेगा, नहीं आ रहे तब भी चलेगा, मैंने कहा भूखा मर जाऊंगा, करूंगा एक साल से पूरा और मैनेजर बनाऊंगा। मैंने स्ट्रगल करता रहा करता रहा। फिर मैंने एक सर से जब मेरी पर्सनल एक बार बात हुई, तो सर ने बोला कि जो तुम पहले काम कर रहे थे उसे देखो कि तुम कैसे काम कर रहे थे। काफी बार होता है जो हमने आज काम करा हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, हम उस पर सोचते नहीं कि वो आगे उसे फॉलो कैसे करना है। तो मैंने अपनी पीछे वो पुरानी डायरी निकाली हुई, खजाना जो था, जब मैंने लर्निंग मोड पे था, मैंने बहुत सारी जब लर्निंग ली थी स्टार्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू पे, मैंने उस खजाने को निकाला, दोबारा सारी चीजों को समझा, पूरे नोट्स बनाए। उस नोट्स के साथ मैंने एक पीपीडीज बनाई, जिन पीपीडीज को अपनी टीम के साथ शेयर करा, और फिर वहां से थोड़ा सा कारवा उठना चालू हुआ, क्योंकि इससे पीछे के सारे चेक 10,000, 8,000, 10,000, 8,000, 10,000, 8,000 के थे। तो यहाँ से एक बोलते हैं यू टर्न आया मेरी लाइफ में। वो था जी, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है मई का। तो मई 2021 में मेरे को जो यू टर्न आया, क्योंकि मेरा चेक पहली बारी उस इतने सारे स्ट्रगल के बाद वो 29,000 रुपए के बाद दूसरी बारी उठा था। तो 18,000 कुछ रुपए का मेरे को चेक आया, जो कि 16,000 रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट है। बहुत सारी बार हमें लगता है कि यार ये लाखों रुपए के जो चेक्स आते होंगे अकाउंट में, आते भी होंगे या नहीं आते होंगे, क्योंकि मेरे को भी ऐसी लगता था सच्ची बताऊं तो मुझे भी ऐसी लगता था लाखों रुपए शायद नहीं आते होंगे। पर जब सर अपनी स्टेटमेंट भेजते थे तो मैं बहुत घंटों तक देखता रहता था, मैंने कहा यार बताओ इतनी सारी जीरो है इसमें, है ना। तो क्योंकि नहीं देखा था इतना सारा पैसा, तो ये अकाउंट में मेरे फिर ट्रांजेक्शन में, मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी लगा रखे हैं। आपने देखो 18,000 का चेक 16,000 कुछ रुपए मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। एक सेकंड, शायद इसका बैटरी लो रहा, मैं एक बार चार्जिंग पे लगा लेता हूँ। ओके ओके, ऑलराइट गाइस, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। होप सो सेशंस में मजा आ रहा है। चलें आगे, स्टार्ट करें, आगे की जर्नी सुनने के लिए इंटरेस्टेड? क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रगल हमारा चालू हुआ। ये 16,000 रुपए का जो चेक मेरे अकाउंट में आया तो बढ़िया लगा। इसके बाद अगले महीने मई के बाद आता है जी जून। जून में हमारे आया फिर 16,000 से सीधा 37,000 रुपीज में, 38,000 रुपीज के आसपास, जिसमें मेरे अकाउंट में क्रेडिट कितने हुए थे, ये होते 36,000 रुपीज। तो ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरा पहला चेक आया जो 30,000 रुपए से मेरे सारे चेकों को बीट करता हुआ गया। यहाँ पे सुपरवाइजर का ही जर्नी चल रहा था, क्योंकि देखो अब इसमें सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा पिछले महीने, इस महीने और इससे पिछले महीने देखो तो कुछ भी चेक नहीं था, 299 रुपए के आसपास का था जो इससे पहले वाला चेक था। तो इस वाले चेक पे जब ये चेक आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर मैंने चेक पे फोकस नहीं करा, मुझे फोकस था सिर्फ एक लेवल पे। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, ना लोग आ रहे हैं टीम में, लोग जा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रहा था, वो है लेवल। इसे मुझे किसी भी तरीके से हिट करना है, मुझे किसी भी हालत में 60 लोग चाहिए और उनकी दोस्ती करानी है। ये माइंडसेट मेरे दिमाग में सिंपल था। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को करा। जो मेरा जून में बोनस आया, जून के बाद आता है जी जुलाई। अब एनी गेसेस की जुलाई में कितना का पे आउट बैठ सकता है, जिस हिसाब से आप देख रहे होंगे, क्या लगता है? सुपरवाइजर लेवल हो चुका था, पिन हम पे थी ही है। एनी एनी गेसेस, तुक्का भी मार सकते हैं, चलेगा? राइट, इससे कुछ 5-7 हजार रुपए बढ़ गए होंगे। नहीं, बट मेरे लाइफ का पहला बड़ा चेक जिसे बोलते हैं ना, वो इसके बाद ही था। तो मेरा असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई हुआ था। असिस्टेंट मैनेजर पे हम सोचते हैं कि छोटा मोटा चेक आता होगा जी। मेरा जो चेक आया था असिस्टेंट मैनेजर का, वो आया था 1,05,000 रुपए, जिसमें मेरे अकाउंट में जो क्रेडिट हुए थे वो कितने हुए थे जी? 99,920.12 रुपीज। ये फॉर एवर प्रोडक्ट की तरफ से नीचे महीम पटेल नाम लिखा हुआ होगा। और जब ये 1 लाख रुपए की अमाउंट आप देख रहे होंगे ना, आपको इस बात से आइडिया लग गया होगा कि अकाउंट में कितने रुपए पड़े थे, कि ये टोटल 1 लाख रुपए के आसपास का बैठा था मेरा चेक। तो मैं इस 1 लाख रुपए के चेक को ना बहुत घंटों तक देखता रहा, और मैं सारे पैसे निकाल के लाया था बैंक से, और मैंने घर पे ऐसे ऐसे करके रख दिए। मैंने कहा आज मुझे ना पैसे पाए हैं। तो मम्मी बोल रही क्यों मजाक कर रहा है, किसके लिए आया, तो उधार उधार लाया हुआ है। फिर उन्हें पता प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए पैसे आते रहते थे, तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट देने के लिए मैंने कहा ये मेरी इनकम है। तो घर वालों को भी खुद यकीन नहीं हुआ और उनके भी आंखों में से आंसू आ गए। तो मैंने कहा यार
फॉरएवर ने जिंदगी बदल दी, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ रहा मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर हो तो मैनेजर होना ही था, तो मेरा 150 सीसी की जगह 165 या फिर 170 सीसी के आसपास से मेरा मैनेजर निकला। 4 महीने वाला मेरा मैनेजर निकला था, ये चारों महीने के चेक्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर मैनेजर का मेरा पहला चेक है 94,000 रुपीज का, ऑलमोस्ट 94,000 रुपीज के आसपास, जो मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुआ 90,000 रुपए के आसपास। तो मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ है यहाँ पे। एंड मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट मूवमेंट जो मैं बताऊं वो था, मैंने पहली बार सर को गले लगाया था, और उस टाइम पे ना मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे, क्योंकि इस दुनिया में आप चाचा, मामा, ताऊ, रिश्तेदार, कोई भी बंदा नहीं है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। बट टीम फायर के जो स्पॉन्सर है ना, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो आपको लाए हैं बिजनेस में, आप यकीन माने वो एक ऐसे बंदे हैं जो भगवान से कम नहीं है, वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी लाइफ में एक बहुत बहुत बेस्ट मोमेंट था। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आंखें बहुत मोटी मोटी सी हो गई, क्योंकि आंसू आ गए थे मुझे, है ना। तो मेरे को आंसू आ गए थे कि यार, कि जिंदगी में हर एक इंसान राय देता है बट कभी कोई रास्ता नहीं दिखाता। सर ने मुझे रास्ता दिखाया, कामयाब बनाया, सारी चीजें हुई। तो स्ट्रगल रहा पहली बार। फिर हम सारे लोग, ये सारे सुपरवाइजर्स हैं, सर से मिलने गए। हम चंडीगढ़ ही आए थे, चंडीगढ़ में हमारा मीटअप हुआ था और एक बहुत ग्रैंड पार्टी सर ने हमें दी थी, राइट। तो बहुत ज्यादा मजा आया हमें। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी। खेल था सिर्फ 4 महीने का। आप 6 महीने अगर फोकस होकर काम कर लेंगे तो मैनेजर लेवल के आप जो भी चीजें डिसाइडेड करेंगे वो हो जाएगा। 2 महीने आपको लगेगा उस रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने में। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर आखिरी दिन तक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तब भी उसी डेडिकेशन के साथ काम करो जिस डेडिकेशन के साथ आपने शुरू करा था। क्योंकि एक बात बोली जाती है कि पानी गर्म 100 डिग्री पे होता है, ना कि 99.9 पे। तो वो जो 0.1% भी है ना, आपको नहीं पता वो कब आ जाएगा। तो एक कंटिन्यूसली अगर बूंद गिरती रहती है तो पत्थर भी टूट जाता है। सेम चीज है, आप कंटिन्यू एफर्ट करते रहोगे तो यार किस्मत कितनी खराब हो सकती है। मैं कह रहा हूँ मेरे से खराब हो सकती थी क्या, जो बंदा 8,000 रुपए की जोमेटो में 12-12 घंटे की धूप दौड़ करता था। तो अगर मैं कर सकता हूं तो वाई नॉट यू, आप भी इस चीज को कर सकते हैं। सेम एक सीक्रेट आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, हमेशा अपने एक्टिव स्पॉन्सर, अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो। टीम फायर की कोई भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करें। काफी बार सोचते हैं कि यार ये बीयूबीपी होगी या फिर ये ट्रेनिंग होगी, बिना कुछ सोचे समझे मैं कहता हूँ पूरी एक ट्रेनिंग से अगर एक बात भी समझ आ रही है ना, तो वो एक बात उस 100 बात के बराबर है जो 100 बात आप बिना जाने उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाते। तो आपको डिसाइडेड करना है, आपकी छोटी सी झोपड़ी है तो वो जल्दी सक्सेस, आपकी छोटी मोटी सक्सेस है, आप यहाँ पे सिर्फ 5-7 हजार, 10 हजार, 20 हजार कमाने आए हो तो 1-2 महीने के अंदर अंदर कमा लोगे। अगर आपकी एक बड़ी सक्सेस है तो बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए एक बड़ा टाइम लगता है, राइट। तो आपको बड़ा टाइम देना भी पड़ेगा। 3 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं जो इस दुनिया पे आपको मिलेंगे। पहला होता है मजदूर माइंडसेट, दूसरा होता है नौकरी माइंडसेट, तीसरा होता है बिजनेस माइंडसेट। आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको इसका जवाब हाँ या ना में मेरे को देना है। एक जो मजदूर माइंडसेट वाला बंदा होता है वो क्या सोचता है जी, वो सोचता है कि भाई मैं रोज सुबह कमाऊंगा, शाम को मुझे खाना मिलेगा। जो नौकरी वाला होता है क्या सोचता है, पूरे महीने मेहनत करूंगा, फिर अगले पूरे महीने उसे सरवाइव करूंगा। बट जो बिजनेस माइंडसेट वाला बंदा होता है वो इन तीनों से डिफरेंट होता है, सोचता है पूरे साल कमाऊंगा, फिर देखूंगा कितना मैंने कमाया। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा पेशेंस किसके पास है? हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, किसके पास है सबसे ज्यादा पेशेंस? थर्ड कैटेगरीज के पास सबसे ज्यादा पेशेंस है। और सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन है? वो भी थर्ड कैटेगरीज है। दुनिया में नाम किसका है जी? वो भी थर्ड कैटेगरीज है। हम लोगों को जो लाइफस्टाइल चाहिए वो किसके पास है आज? फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी के पास है। सेम चीज, जो आपको गाड़ी चाहिए वो थर्ड कैटेगरी चला रहा है, जो आपको लाइफस्टाइल चाहिए वो थर्ड कैटेगरी, जिस घर में आपको रहना है वो थर्ड कैटेगरी ले रहे हैं। ये सारे काम थर्ड कैटेगरीज के हैं। बट हम थर्ड कैटेगरीज में आना तो चाहते हैं पर माइंडसेट क्या रखते हैं, आज मैंने काम करा, शाम को रिजल्ट क्यों नहीं आया, या फिर पूरे महीने मैंने काम करा, मेरे को रिजल्ट क्यों नहीं आया। दोस्त, आपको पूरे साल काम करना है और फिर देखना है कि रिजल्ट क्यों नहीं आएगा। रिजल्ट के पिताजी भी आएंगे, बस आपको लगे रहना है। सिंपल। तो एक सिंपल सी चीज है, अब आपकी बारी है। मैनेजर को बहुत बड़ा पहाड़ ना समझिए, बहुत छोटा सा एक बोल सकते हैं। मनप्रीत सर ने 2 ही चीज बोली हुई है, पहला असिस्टेंट सुपरवाइजर, दूसरा मैनेजर, तीसरा डायमंड मैनेजर। 3 लेवल है फॉरएवर पे, तो 2 हो चुके, तीसरे की तैयारी करनी है। तो आपको भी इसी तरीके से फोकस करना है। आप सुपरवाइजर हैं, आप असिस्टेंट मैनेजर हैं, आप मैनेजर हैं, रुकिए मत, बस बढ़ते रहिए। आज भी सेम वही काम करना है जो एएस की तरह करना है ना। आज भी मेरे बहुत सारे प्रेजेंटेशन चलती रहती हैं, मतलब 24/7 इसे नौकरी की तरह करो, बढ़िया से 5 साल स्ट्रगल कर लो, जिंदगी सेट है। अब हम देखते हैं ना बड़े बड़े मेंटोर्स को अपने, कि लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। गुरिंदर सर हैं, राइट, नवी सर हैं, विशाल सोड्डी सर है, हरविंदर मैम है, कमलप्रीत सर हैं, राइट, और भी बहुत सारे सर्स हैं, राइट, तरन सर हैं। तो इस सर्स की लाइफस्टाइल देख के हम कैसे कहते हैं वाओ,
बट इस वाव के पीछे जो स्ट्रगल है हम उसे नहीं देखते हैं, है ना। तो आज जब मैं लाख रुपए होते हैं जी, हम मुझे भी लगता है, मैंने कहा हाँ अब यही सही है। और काम अब भी उतना ही होता है। आपको पता है मैनेजर के बाद काम बहुत हल्का हो जाता है, इन द सेंस जो हम एएस पे जितनी मेहनत करते हैं ना, उतनी ही मेहनत अगर मैनेजर पे करते तो हम बहुत आगे चले जाते हैं। तो आपको सेम एएस की तरह काम करना है कि आज आपके पास कोई टीम नहीं है, आपको टीम बनानी है मेहनत करनी है, सारे लोगों को आगे लेके चलना है। और एक और चीज होती है, एक और मैं आपको माइनस पॉइंट बताता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है आप शायद आपके लिए काम आए। काफी बार हम सोचते हैं मेरी टीम में एक बंदा आया है, इसे ही मैनेजर बनाऊंगा, मैं इसे ही मैनेजर बनाऊंगा। मैं कहता हूँ दोस्त, आप बोझ लेके आगे नहीं जा सकते, आपको बोझ छोड़ के आगे जाना पड़ेगा। जो करता है वो आपके साथ चलता रहेगा, जो नहीं कर रहा आप उस पर छोड़ो, आगे नए बंदे पे आओ। ऐसा नहीं कि एक ही को लेके बैठे रहो और उसे जिंदगी भर रोते रहो कि यार इसने करा नहीं, ये करता तो मैं कर लेता। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद ही चलना पड़ेगा अपने पैरों पे, कोई और आपको सहारा नहीं देने वाला। आपके अपलाइन को फॉलो करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि जो जा रहा है उसे आप नहीं रोक सकते और जो रुकेगा उसे आप भगा नहीं सकते। तो दोनों चीजें आपके पास है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है, क्योंकि हमेशा हमें लगता है कि हम बाहर की चुनौती से हारते हैं, कि हमें 100 लोगों ने मना कर दिया तो हम हार जाएंगे। मैं कहता हूँ नहीं, आप 100 लोगों ने मना कर दिया, आप 200 लोगों की ना सुनने के लिए तैयार रहो। बट सवाल यह है कि आप अपने अंदर से जिस दिन हार जाओगे उस दिन आप हार जाओगे। अगर आप अपने अंदर से स्ट्रांग हो कि नहीं मुझे कोई नहीं हरा सकता है, तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता है। अगर आपने सोच लिया कि मुझे कोई हरा सकता है, तो आपको कोई हरा सकता है। एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से पसंद हो। एक सेकंड। तू अगर चाहे तो आसमान ने धरती पे ले आवे, रे तेरी एक ओंकार ते सारी कायनात कांप जावे। पहचान अपने आप ने, जान ले के चीज से रे तू बावड़े, आंधियां के भी रुख मोड़ दे जब तू अपनी पे आ जावे। मेहनत की पैड़ी रखिए गेल्या तू, एक ना एक दिन चढ़ाई होवे। थकिए ना थमिए ना चाल दरिए, मंजिल अपने आप दौरे आवेगी। एरा मेहनत की पैड़ी रखिए गेल्या तू, एक ना एक दिन चढ़ाई होवेगी। थकिए ना थमिए ना चाल दरिए, मंजिल अपने आप दौरे आवेगी। हाँ जी टीम, वेरी गुड इवनिंग। होप तो आप अच्छे होंगे एंड हैप्पी दिवाली। सो आज हम चलते हैं महिम जी की ओर। मैंने एक साल के अंदर क्या अचीव करा है बताएंगे। सो हाय गाइस, हैप्पी दिवाली, विश यू ऑल, आपके और आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा अमेजिंग दिवाली। एंड मैं सिंपल सी चीज बताऊंगा, आपने पीछे वीडियो और फोटो दोनों ही देखे होंगे कि कहाँ से मैंने स्टार्ट हुआ और आज मैं कहाँ तक आ चुका हूँ। और अभी ये सिर्फ 1% हुआ है फॉरएवर की पावर में, और ये सारी चीजें टीम को क्रेडिट जाता है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था तो ना मेरे पास तरीके थे, ना मेरे पास डेस्कटॉप था, ना मेरे पास लैपटॉप था, ना इंटरनेट था। फोन के रिचार्जर से मैंने काम चलाया था। आज वाईफाई भी है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी है, टैबलेट भी है, सिस्टम है, रिंग लाइट, एक शानदार ऑफिस है, इंटीरियर है, राइट। एंड आगे आने वाले टाइम में और चीजें अपडेटेड होती चलेंगी। छोटा ऑफिस है, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा ऑफिस लेंगे। और जब मैंने स्टार्ट करा तो सिर्फ 19,000 रुपए के चेक से मैंने स्टार्ट करा था, और आज इनकम भी आपको पता ही है, ऑलमोस्ट 6 फिगर अबव मेरी इनकम रहती है। ऑलमोस्ट 90 से 1 लाख रुपए के आसपास मेरा एवरेज अर्निंग पोटेंशियल रहता है। तो सेम चीज, ये पावर है एक डिसीजन की, ये पावर है एक गोल सेटिंग की, ये पावर डिजायर की जो मैंने लिया था सेम। तो वही डिजायर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट दिवाली आप भी इस चीज को टारगेट बनाएंगे, नेक्स्ट दिवाली मेरी इस दिवाली से 100 गुना ज्यादा अच्छी होगी, राइट। तो अभी रिसेंटली में अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली में फैमिली को गोल्ड की चैन गिफ्ट करी, ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज की चैन थी, राइट। मैं जॉब करता तो मेरे ख्याल में नहीं हो पाता ये सारी चीजें। दिस इज द पावर ऑफ फॉरएवर, राइट। तो यही सेम पोटेंशियल आपके पास है, सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, सेम लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, सिर्फ एक डिसीजन जो महिम जी, मैंने सुना है कि आप जोमेटो में नौकरी करते थे। हाँ, मैंने जोमेटो में नौकरी करी लॉकडाउन टाइम पीरियड के अंदर। तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था और खाली बैठा, तो मैंने जोमेटो भी ज्वाइन करा था, और मैंने ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ जोमेटो में काम किया। तो आपने फॉरएवर डिसीजन क्यों लिया? देखो, फॉरएवर का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एक चीज मुझे सिखाई गई थी कि 5 साल लगा लो या पूरी जिंदगी लगा लो। तो मैंने कहा 5 साल देना मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, अकॉर्डिंग टू पूरी जिंदगी रो काटना। इससे 5 साल मैं अच्छे से 1 साल रो के काट दूं, 4 साल जी के काट दूं,
और फिर पूरी लाइफ सेट है। तो वही डिसीजन के साथ मैंने यहाँ पे स्टार्टअप लिया एंड तो ऑलमोस्ट गाइज आपको इस वीडियो के थ्रू पहली मैंने खुद को अपनी एक ट्रिप गिफ्ट करी थी, जो कि मैं अभी एमपी घूम के आया था इंदौर की तरफ। तो वो फॉरएवर अपने खुद के फॉरएवर के पैसों से मैंने करा। ये सारी चीजें एक ही चीज को क्रेडिट जाता है सबसे पहले मेरे बेस्ट मेंटोर को, जिन्होंने मुझे इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग दी है। इसमें सारे मेरे मेंटोर्स हैं जिन सबसे मैंने सब कुछ सीखा है, राइट। एंड सबसे ज्यादा मेन क्रेडिट जाता है मनप्रीत सर को, हरविंदर मैम को, कमल सर को एंड तरन सर को, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे सेशंस देके मुझे बहुत सपोर्ट करा है, हर एक जगह मुझे गाइड करा है कि किस किस तरीके से मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करता हूँ कि यार मैं टीम फायर का पार्ट हूँ। और आप सारे लोग कितने ज्यादा लकी हैं, अगर एक जोमेटो डिलीवरी बॉय यहाँ पे मैनेजर बन सकता है, तो यार मेरे ख्याल में आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी, आपके पास अच्छा बैकग्राउंड होगा, आप क्यों नहीं बन सकते हो। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, आपने इस सेशन को बहुत ध्यान से सुना। होप सो आपको इस सेशन में बहुत ज्यादा अच्छा मजा आया होगा, एक अच्छा मैसेज मिला होगा। अगर आपको सेशन कुछ भी अच्छा लगा और आपने यहाँ से एक छोटा सा भी मैसेज लिया, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड होप सो मेरी यहाँ पे जो सारा सेशन है वो ऑलमोस्ट डन हो